खेत में फसल काटने को लेकर 2021 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक महिला समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भरतपुर का है, जहां खेत में खड़ी हुई फसल को मशीन से काटने को लेकर सत्तो नाम के किसान की हत्या हो गई थी। लगातार सुनवाई करने के बाद अब जिला न्यायालय ने एक महिला समेत 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1010 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विश्व विख्यात खाटू धाम में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज चौथा दिन है। देश के कोने कोने से श्याम भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। श्याम भक्त रिंगस से खाटू धाम पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं। श्याम भक्त श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए हाथों में निशान लेकर दर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा श्याम के लक्खी मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्त बाबा श्याम के मनमोहक दर्शन कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। बाबा श्याम के 11 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने समुचित व्यवस्था की है, जिससे आने वाले श्याम भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके। समरानिया कस्बे से नारायण खेड़ा एवं मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की पुलिया पिछले 3 साल से क्षतिग्रस्त है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द पुलिया निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने घटिया सड़क निर्माण किया है, जिसके चलते सड़क बार बार उखड़ जाती है, लेकिन संबंधित विभाग ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। खंड समरानिया, ये समरानिया से नारायण खेड़ा रोड सिरसोद तक जाता है, एमपी से टच है। इस पे हमारे गांव वालों को बहुत परेशानी आती है और 2 साल लगातार से हम अधिकारियों से और इनसे सब लोगों से पीडब्ल्यूडी के इनके सबको हमने अवगत करा दिया है, फिर भी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी ना किसी का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। रात को यहाँ से पब्लिक निकलती, बहुत लंबा रोड चलता है। अगर इसमें किसी को हादसा हो गया, ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया, तो प्रशासन इसका जिम्मेदार हो। पिछले 3 वर्षों से ये पुलिया टूटी हुई है और ये लिंक रोड सीधा गुना के लिए टच हो रहा है और गुना से यहाँ बहुत सारी पब्लिक आती जाती है। एमपी और राजस्थान के दोनों जगह की पब्लिक आती जाती है यहाँ पे। यहाँ किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया और जनप्रतिनिधियों को भी सूचित कर दिया। बहुत दिनों से हम इससे परेशान हैं। हमारी ये मांग है कि ये जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा जिसकी जिम्मेदार प्रशासन ही हो। अब खबर राजसमंद से, जहां पर जिला मुख्यालय पर कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास एक टेंट हाउस के गोदाम में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें टेंट का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकलों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार बीती रात अज्ञात कारणों से टेंट के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना कांकरोली थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिस पर नगर परिषद के 3 दमकलों ने आग पर काबू पाया। पूर्व मंत्री और खाजीवाला से विधायक विश्वनाथ मेघवाल और भारतीय जनता पार्टी के श्री डूंगरगढ़ के विधायक ताराचंद सारस्वत पार्टी के बीकानेर के कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित होली के धमाल में जमकर मस्ती की। बीकानेर में हास्य कवि सम्मेलन का, जहां पर भारत की प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन समेत कई कवियों ने अपनी कविताओं पर लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। भाजपा शहर और देहात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बीकानेर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका भी मौजूद रहे। विजय आचार्य तथा देहात अध्यक्ष जालम सिंह भाटी सभी आयोजक मौजूद रहे। और बहुत लोग इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजनीति कभी भी लड़खड़ाई है, साहित्य ने सहारा दिया है। आज भी यही है। हम राजनीतिक मंच पर हैं, लेकिन साहित्य को लेकर के हैं। लोग हंसने के लिए, आनंद के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही कहीं ना कहीं संदेश लेकर के जाने के लिए भी तैयार हैं। और ये पावन भूमि है, यहाँ आकर के मैं अपने आप को आज के समय बात करें, कवि सम्मेलनों की बात करें, तो क्या श्रोताओं की जो स्थिति है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, श्रोताओं का एक दौर होता है, हर चीज का एक दौर होता है, गायकी का दौर होता है, साहित्य का दौर होता है, कवि सम्मेलन का भी दौर है। एक दौर होता है जब लोगों में परिवर्तन आते हैं। श्रोता वही बात जो हम पूरी पूरी रात किया करते थे, आज श्रोता चाहते हैं कि वो बात 10 बजे तक, 11 बजे तक खत्म हो जाए। पहले, अब 2020 का जमाना है, तो कवि सम्मेलनों में भी 2020 का जमाना है। पहले वनडे मैच हुआ करते थे, रात में कार्यक्रम शुरू होता था, पूरी रात लोग अपना काम छोड़ करके आते थे, कवि सम्मेलन सुनते थे। लेकिन आज क्या है कि कवियों को भी उसी समय में प्रूव करना है कि वो श्रोताओं तक कैसे पहुंच रहे हैं, और श्रोताओं को भी अपने उसी समय में ये प्रूव करना है कि वो कवियों। बीकानेर के बिछवाल उद्योग संघ के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व क्षेत्र की विधायिका सिद्धि कुमारी का चौथी बार विधायक बनने पर पूर्व अध्यक्ष बेगराज नागपाल की अगुवाई में स्वागत किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रशांत कंसल और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। विधायिका सिद्धि कुमारी ने कहा कि जब भी आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, उसका निस्तारण किया जाएगा। पूर्व अध्यक्ष बिछवाल उद्योग संघ बीकानेर, आज हमने बाईसा के सम्मान में चौथी बार विजय हासिल करने के उपलक्ष्य में इंडस्ट्री एसोसिएशन और पूर्व क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उनका सम्मान रखा गया। परिवार से हमारे यहाँ गैर राजनीतिक प्रोग्राम था, जिसमें हमने मोदी जी को भी याद किया, और वे बाईसा, इन बाईसा ने हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल राजस्थान में जो बीकानेर को उपलब्धि पिछले पीरियड में बाईसा ने दिलवाई थी, वो शायद राजस्थान में आज भी किसी भी इंडस्ट्री एरिया में वो नहीं है, बाईसा ने दिलवाई है। हमारी समस्या, जब भी हम बाईसा के पास गए हैं, हमारी एमएलए ने बिल्कुल तहे दिल से उनका हाथों हाथ उनका समाधान। समय के साथ चोरों के चोरी करने का तरीका भी बदल गया है। आप अपनी कार किसी सर्विस सेंटर में लेकर जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसी हाईटेक गिरोह को पकड़ा है जिसने पहले सर्विस सेंटर खोला। लोग कार सर्विस सेंटर आते तो उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाते और उसमें जीपीएस सिस्टम लगाकर रैकी करते और मौका मिलते ही उसे चोरी कर लेते। पुलिस ने जालोर जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थानाधिकारी देवीलाल ने बताया कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। मौसम की मार को झेलते हुए किसान फसल तैयार कर मंडी में पहुंचाता है, लेकिन वहां भी उसके साथ न्याय नहीं होता। कस्बे के बालाचार में स्थित कृषि उपज मंडी, जहां व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ मनमर्जी की जाती है, कभी तुलाई के नाम पर तो कभी आड़त के नाम पर, तो कभी तोल के नाम पर, तो कभी बोली के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी ही होती है। कृषि उपज मंडी में बोली ट्रोली में ही लगाई जाती है, जिसमें भी किसानों की फसलें मंडी प्रांगण में बिखर जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुलाई में कितना अधिक लिया जा रहा है। जब पत्रिका टीम ने कुछ हमलों से जानकारी ली तो बताया कि प्लास्टिक बैग का वजन 600 ग्राम किसानों से काटा जा रहा है, जबकि उसका वजन लगभग 130 ग्राम है, जबकि जूट के बैग का 900 ग्राम काटा जा रहा है, जबकि उसका वजन 550 ग्राम के लगभग है, जो सरेआम किसानों से काटा जा रहा है। मजे की बात यह है कि किसानों को इसका पता तक नहीं। वहीं जब हमने एक व्यापारी से कांटे के सत्यापन की जानकारी ली तो बताया कि मंडी में लगभग एक भी व्यापारी के कांटे का सत्यापन नहीं है। सादा कागज का बिल थमा रहे किसानों को एक भी व्यापारी द्वारा फार्म का प्रमाणित बिल नहीं दिया जाता। सादा कागज पर बिल थमाकर सरकार को जीएसटी और टैक्स में जमकर चूना लगाया जा रहा है। व्यवस्था नहीं, एक दिन शेड है, उसमें जो माल पड़ा है, काश्तकार जो भी माल बेचने आएंगे उसको छाई की व्यवस्था है। उसके बाद लाई में 500 रुपये काट रहे हैं। इस साल फसल वैसे ही कमजोर हुई है, किसानों को मुनाफा तो दूर की बात घाटा ही लगा है। 500 रुपये काट रहे हैं। एक प्लास्टिक का जो कट्टा है जिसमें माल तोड़ रहे हैं, 150 ग्राम लमसम वजन होगा, इसका हमसे 500 रुपये काट रहे हैं हमारे। जबकि यहाँ से 12 मंडी में 8-9 रुपये का लमसम हम वालों का होता है, यहाँ पे 12 रुपये। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और एक दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ पे आड़त खुलना चाहिए,
जैसे कि हम माल बेचने आए, कटाई के टाइम पे हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, फसल की दवाई को खर्चा के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आड़त की सुविधा भी नहीं है, ये मुख्य समस्या है।